नमस्कार दोस्तों आज हूँ मैं हमारे कुएं पर। और आज हमने एक चीज़ मंगाई है कंपनी से, और हमने मंगाई है लूम सोलर कंपनी से। सोलर पैनल मंगाया है, फुल प्लेट जिसको बोलते हैं। तो ये प्लेट हमने मंगाई है, एक प्लेट। तो ये हमारे पास एक प्लेट पहले से थी, लेकिन हमारे पास जो इन्वर्टर है वो डबल बैटरी वाला है, तो इस प्लेट से वो चार्ज नहीं होता था। तो हमने एक प्लेट और मंगाई है, और इस प्लेट के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसी है। तो मैं अभी आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये लूम सोलर कंपनी की है। तो ये देखिए, ये प्लेट हमने मंगाई है आज, और 180 वोल्ट की है ये। तो इसे आज हम सेट करने वाले हैं। अगर आपका इन्वर्टर एक बैटरी वाला है तो आप एक इस प्लेट से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है तो ये आपको 2 प्लेट चाहिए होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम पावर है 180 WP, और मैक्सिमम पावर वोल्टेज है 20 वोल्टेज। आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। खेतों में क्या है कि लाइट जाती रहती है, तो अगर ये प्लेट लगाई हुई होती है तो लाइट जाने का वो झंझट नहीं रहता है। कभी भी लाइट नहीं जाएगी जब ये प्लेट होंगी, क्योंकि सूरज देवता तो हमेशा निकलते हैं सुबह। तो ये प्लेट जो किसान भाई है उनके लिए काम आएगी। वैसे ये जो घर में है, गांव में घर में रहते हैं, उनके भी अच्छे से ये काम आ सकती है, क्योंकि बिजली का बिल नहीं आएगा अगर ये लगाई हुई होती है। अगर हम ये छत पर लगा दें तो इन्वर्टर इनसे चार्ज हो जाएगा, और बिजली का बिल भी नहीं भरना पड़ेगा। दोस्तों ये दोनों प्लेट हमने यहाँ पर रख दी हैं, और इन दोनों ही प्लेट के इस तरीके से 2 तार होते हैं, प्लस और माइनस के। तो एक प्लस का लेना है और एक माइनस का। ये मैंने माइनस का लिया, ये प्लस का मैंने ले लिया है। इनको दोनों को ऐसे हमें जोड़ देते हैं इसको। दोस्तों ये दोनों तार जोड़ देने से ये 24 वोल्ट की बन जाएगी, क्योंकि ये भी 12 वोल्ट की है और ये भी 12 वोल्ट की है। तो ये 24 वोल्ट की बन जाएगी। और ये दोनों जो तार हैं वो हमें बैटरी में लगाने हैं। अगर हम सीधे लगाएंगे तो बैटरी ओवरचार्ज हो सकती है, इसलिए हमें ये दोनों तार जो हैं पहले कंट्रोलर के अंदर लगाने हैं। कंट्रोलर आता है, इन दोनों के बीच में अगर लगा देते हैं तो जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो वो बंद हो जाएगा, वो आगे लाइट देना बंद कर देता है। तो वो लगाना भी ज़रूरी होता है। वो हमने अभी मंगाया है, आने वाला है, आया नहीं है, तो वो भी हम लगाएंगे। इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि पहले अगर हम वो लगा लेते हैं तो अच्छा रहता है। उसके बाद ही हम ये दोनों सेट करेंगे यहाँ पर कंट्रोलर आने के बाद। दोस्तों ये 2 प्लेट हो गई, और इसके साथ ही वो डबल बैटरी का वो इन्वर्टर हो गया। तो ये इतना सिस्टम होने के बाद हम घर में फ्रिज, कूलर, मिक्सी, ये सभी पंखे सब कुछ चला सकते हैं इनके द्वारा। तो ये सभी जो उपकरण है घर में छोटे मोटे, ये सब हम चला सकते हैं। कभी लाइट ही नहीं जाएगी, इन्वर्टर हमेशा इनसे चार्ज होता रहेगा। और डबल बैटरी का इन्वर्टर होना चाहिए। छोटे मोटे जो उपकरण है वो हम चला सकते हैं, लेकिन बड़े जो उपकरण है जैसे एसी या चक्की, ये सब हम नहीं चला सकते। लेकिन जो नॉर्मल होते हैं, फ्रिज, कूलर, वो पंखे, वो सभी हम चला सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, इन तारों से, स्विच प्लेट की तारों से हमने ये बल्ब यहाँ पे जलाया है, और एकदम सही से हमारी स्विच प्लेट वर्क कर रही है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। दोस्तों हमने जो ये तार है ये इस बल्ब के अंदर जोड़ दिए हैं, और ये देखिए हमारा अच्छे से ये बल्ब जल रहा है। स्विच प्लेट अच्छे से काम कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर डबल बैटरी का,
और इसी इन्वर्टर से हम फ्रीज, पंखे और मिल्किंग मशीन भी चलाते हैं। तो हम यही इन्वर्टर जोड़ेंगे स्विच प्लेट के साथ और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी लाइट नहीं होगी, ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्विच प्लेट से हम इसको चार्ज कर लेंगे और मिल्किंग मशीन भी चला लेंगे, क्योंकि उसे तो सुबह शाम टाइम पर चलाना पड़ता है, गायों का दूध निकालना पड़ता है। तो इसलिए हमने स्विच प्लेट मंगाई है। दोस्तों, अगर आपके खेत में भी लाइट जाती है या फिर फॉल्ट हो जाती है, 2-2 दिन तक लाइट नहीं आती है, जैसे हमारे यहाँ भी नहीं आती है, तो फिर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है गर्मी के अंदर। तो फिर ये प्लेट बहुत काम आती है। तो हमने तो ये प्लेट मंगवा लिया। अगर आपको भी इसकी ज़रूरत हो तो आप भी मंगवा सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो प्लेट है ये हमें 8,500 की पड़ी है, 8,500 की। तो इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया। इससे छोटी प्लेटें भी आती है, वो भी आप मंगवा सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।